हेलो, तो स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में एक बार फिर। और बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब था। अभी चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। वीडियो में देखेंगे हम लोक प्रशासन सीरीज चालू करेंगे। पॉलिटिकल का सेकंड पेपर है और जो नया टाइम टेबल आया है हमारा उसमें 2 दिन टाइम मिला है सिर्फ। तो लोक प्रशासन को देखने के लिए सीरीज वाइज देखेंगे। ये पहला एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है और एक मेरा दोस्त बोला था इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। क्वेश्चन क्या है कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण किस प्रकार होता है या प्रक्रिया क्या होती है। प्रशासन पर जन नियंत्रण होता है, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण होता है, प्रशासन पर प्रशासनिक राजनीतिक नियंत्रण होता है। तो इन सब के संदर्भ में हम प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, जो न्यायपालिका किस प्रकार नियंत्रण रखती है, ये चीज़ों को देखेंगे। तो कोई भी एक प्रशासनिक कार्य होता है उसमें कुछ कुछ गलतियां होती हैं, जैसे भ्रष्टाचार हुआ, लोग गैर कानूनी रूप से अपना कार्य करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर कौन निर्णय देता है, जो आदेश देता है कि हाँ भाई ये चीज़ें गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से न्यायिक नियंत्रण के प्रकारों को हम देखेंगे। तो 5 प्रकार के आदेश जारी करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो इसका देखते हैं कि पहला क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो नागरिकों के लिए होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह होता है कि अगर नागरिक को गलत तरीके से बंदी बनाया जा रहा है, मतलब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है बिना कुछ कारण बताए, तो यह नागरिक का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके संदर्भ में यह लेख जारी करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। कि भाई जब तक वह उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, कोई पक्का ये ना हो, तब तक आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरा है उत्प्रेषण लेख और तीसरा है प्रतिषेध। इन दोनों को मैं साथ में इसलिए बताया क्योंकि ये दोनों न्यायालय से संबंधित लेख होते हैं। अर्थात उत्प्रेषण अभिलेख में यह होता है कि जैसे जब छोटा कोई न्यायालय होता है, जिला न्यायालय में मान लो कोई कार्रवाई हुई हो और उस कार्रवाई के ऊपर में, जैसे मेरी कार्रवाई हुई और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं ऊपर के कोर्ट में गया, सर्वोच्च न्यायालय में गया उस चीज़ को लेकर, उस समस्या को लेकर, तो क्या होता है कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो पिछली कार्रवाई का सारे रिकॉर्ड मंगवा सकता है। अगर जो भी सबूत हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जो भी हो, सब मंगवाएगा कि कैसे कैसे प्रक्रिया हुई। तो ये है उत्प्रेषण अभिलेख। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब मना करना होता है। तो ये भी न्यायालय के संबंध में जारी होता है। न्यायालय में क्या होता है कि जब छोटे न्यायालय कभी कभी बाहरी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अपना कार्य करने लग जाते हैं। मान लो जिला न्यायालय है तो जिला न्यायालय अपने ही जिले में कार्य करेगा, ना कि दूसरे जिले के में जाकर कार्य करेगा। तो इस संबंध में जब वो कभी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने लगता है, बाहर के समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करने लगता है, तो उस समय ऊपर के न्यायालय यह लेख जारी करते हैं, प्रतिषेध लेख जारी करते हैं कि आप अपने ही दायरे में रहकर, सीमाओं में रहकर ही अपने कार्य का निर्वहन करें। चौथा है परमादेश और पांचवा है अधिकार परीक्षा। यह दोनों अधिकारियों से संबंधित है, जो प्रशासन में अधिकारी होते हैं उनसे संबंधित है, इसीलिए इन दोनों को साथ में देखेंगे। परमादेश से साफ जाहिर होता है कि परम आदेश, मतलब जो आदेश परम हो। तो परमादेश में क्या होता है कि जैसे सरकारी संस्था हुई, सरकारी निकाय हुए, कर्मचारी हुए, इन सब पर यह आदेश जारी किया जाता है जब यह संस्था निकाय गैर कानूनी रूप से अपने कार्य को करते हैं, जब इसमें भ्रष्टाचार लिप्त हो जाता है। कोई भी कार्य करवाने के लिए इंसान जाता है, उससे पैसे की मांग होने लगती है, तब सर्वोच्च न्यायालय इस लेख को जारी करता है कौन? परमादेश। पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि जब कोई व्यक्तिगत रूप से कोई अधिकारी गैर कानूनी रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने अधिकारों का प्रयोग गैर कानूनी रूप से करता है, उसको अधिकार मिले हैं लेकिन उसका प्रयोग गलत रूप से करता है, तब यह अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। यह सब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। और सिर्फ ये चीज़ को छोड़कर, बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर, इसमें क्या होता है कि जिसको बंदी बनाया गया रहता है उससे संबंध कोई व्यक्ति या फिर जिसको बंदी बनाया गया है वो इंसान जाकर जब न्यायालय में अर्जी दायर करता है, तभी यह लेख जारी करता है न्यायालय। उसके अलावा ये चारों जो लेख है न्यायालय अपने आप जारी करता है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, ना राजनीतिक प्रभाव, ना ही सामाजिक प्रभाव, कुछ प्रभाव नहीं है, न्यायालय अपने आप जारी करता है। इसीलिए इसे असाधारण लेख भी कहते हैं। और इन सब लेखों का जो उल्लेख है, उल्लेख हमारे संविधान में है। तो संविधान की धारा 32(2) में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है, और धारा 226 में उच्च न्यायालय, जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, उनको यह अधिकार दिया गया है। और यह अधिकार इसलिए दिया गया है कि भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता,
अधिकार, इन सब की रक्षा की जा सके इन सब आदेशों के फलस्वरूप। तो हम इस क्वेश्चन को देख लिए। अभी हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे लोक प्रशासन के अर्थ, परिभाषाएं, क्षेत्र, प्रकृति इत्यादि सब। तो इसमें हमने देखा 5 प्रकार के लेख: बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, नागरिक उत्प्रेषण और प्रतिषेध, यह न्यायालय से संबंधित, अधिकार परीक्षा और परमादेश, यह होता है अधिकारियों से संबंधित। धन्यवाद।